दोस्तों नमस्ते। मैं आज कुछ आपको ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको ही ये तय करना है कि ये मोदी को गाली देने वाले कितने होशियार है, कितने अच्छे हैं, कितने स्टडीड है, इनमें देश के बारे में क्या क्या भावनाएं हैं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष से। बेचारे अध्यक्ष, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब जब वो अध्यक्ष बन रहे थे तो वही बोल रहे थे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, फिर देखते हैं मुर्गा कटेगा तो बटेगा, क्या बचेंगे तो और लड़ेंगे, ये वाली बातें वो कहते थे। अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनको ये पता नहीं है कि जीएसटी किस पर लगती है। शायद गलती से हो सकता है। जरा उनके वाक्यों को सुन लीजिए। इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीजें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया। डीजल पेट्रोल जैसे जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगा दिया तो 23 लाख रुपए नहीं मिलते हैं। 23 लाख रुपए की बात करते हैं। शायद उनको 23 लाख करोड़ कहना था, लेकिन उन पर जीएसटी नहीं होती है। इतनी स्टडी होती है भैया इन लोगों की, इतनी स्टडी। दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। यह है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी अपने परिवार के बारे में कुछ कह रही है। सुन लीजिए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया। उस शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर के माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम का पूरे परिवार का अपमान करते हैं। सुना ये क्यों कह रही है? इनको ये बताना है कि मेरे पिता की हत्या हुई, शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, और उनके बेटे को पागल कहा जाता है, उनके मां को लांछन लगाया जाता है, बीजेपी वाले क्या क्या बोलते हैं। ये प्रियंका क्यों बोल रही है? क्योंकि प्रियंका की पार्टी की तरफ से ही मोदी को गंदी गंदी गालियां दी गई। इन्हीं प्रियंका की मां ने मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। अगर बिहार वाली कांग्रेस मोदी के मां का वीडियो निकालकर मोदी को प्रताड़ित करना चाहती है तो इसे क्या कहना चाहिए? किस तरह की बातें इसके बारे में बोलनी चाहिए? जरा सोचिए। क्या इनको अधिकार पहुंचता है ये बातें बोलने का? मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इनके नेता राहुल गांधी का, जिन्होंने मोदी के लिए बहुत सारी बातें बोली है। दो बातें तो दिखा रहा हूं। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। तो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी को बोला, कांपने लगा। मैंने मोदी को बोला बंद कर दे। ये प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदमी के लिए भाषा शोभा देती है। और मैं आपको अब उसी मोदी के वाक्य सुना रहा हूं, उसी मोदी के वाक्य, जिसको सुनकर आपको यह अंदाजा लगाना है कि संस्कार क्या होते हैं। सुन लीजिए। नवाज शरीफ ने ये कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे,
नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या विदेशी व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री पर कोई लांछन लगाता है तो उसका विरोध करते हैं मोदी, उसके खिलाफ बोलते हैं मोदी, और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते थे मोदी, और उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस वालों की दिक्कत यह है कि वो गांधी के सिवाय किसी को प्रधानमंत्री ही नहीं मानते, प्रधानमंत्री ही नहीं मानते। जब नेहरू गांधी परिवार प्रधानमंत्री बनता है तो नेहरू अपने आप को भारत रत्न देते हैं, इंदिरा गांधी अपने आप को भारत रत्न देती है, राजीव गांधी अपने परिवार के किसी लोगों को करते हैं, और जब दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसे राजीव गांधी को भारत रत्न देना होता है। क्या पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की बात कभी सूझी? क्या लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न देने की बात कभी सूझी? नहीं ना। जब मोदी बनते हैं तो अडवाणी को देते हैं, अटल जी को देते हैं, अपने आप को नहीं लेते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उनमें जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस है कि गांधी के अलावा किसी का विचार ही नहीं करना चाहती। प्रियंका गांधी कह रही थी कि मेरे पिताजी की शहादत हुई। लाल बहादुर शास्त्री की शहादत के बारे में कुछ सोचते हो, कुछ विचार करते हो? कभी सोचा है इसके बारे में? कभी नहीं सोचा है, क्योंकि उनकी शहादत को दुनिया के सामने ना लाना ही कांग्रेस की विचारधारा है। किसी भी तरह से गाली गलौज करके अन्य भिन्न विचारपंथियों को प्रताड़ित करना, अवमानित करना, यही कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पास सुप्रिया श्रीनेत, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे ही लोग हैं जिनके कारण उनको ही इन वाक्यों से अपमानित होना पड़ता है। नमस्ते।